अंबा टोली में रहने वाले छोटू, रमेश और गुरु की दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध थी और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि वे तीनों जो ठहरे मूर्ख, गुरु जो अपने आप को महागुरु समझता था। एक दिन दोपहर के चिलचिलाते धूप में वह तीनों घूमने गए। जब धूप और गर्मी उनके सहन शक्ति से बाहर हो गया, तब वह तीनों नदी के किनारे पेड़ की छाप पर बैठ गए। मित्र, आज इतनी गर्मी है कि पेड़ के नीचे छाप पर ऐसा लग रहा है मानो हम स्वर्ग पर आ गए। यार, हम लोग सचमुच स्वर्ग पर आ गए क्या? जब गुरु कह रहा है कि हम स्वर्ग पर आ गए, तो सचमुच का स्वर्ग का क्या मतलब है तुम्हारा? बेवकूफ हो का तुम। इन तीनों की बेवकूफी भरी बातें सुनकर राजू ने आंखें खोल लीं। दरअसल राजू पहले से ही उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। शहर जाते हुए धूप से बचने के लिए वह छाप पर आराम कर रहा था। भाई, गर्मी इतनी है कि नदी में भी आग लग जाएगी। ऐसा मत बोलो यार, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि नदी में आग लग जाएगी तो सारी मछलियों का क्या होगा? अरे भाई, निश्चित रहो, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? यदि नदी में आग लग भी गई तो सारी मछलियां झट से पेड़ पर चढ़ जाएंगी और सब अपनी अपनी जान बचा लेंगी। चुप हो जाओ सब। मैं अब तक तुम सबकी बकवास सुन रहा था। क्या तुम लोग इतनी भी नहीं जानते कि मछलियां गाय, भैंस, बकरी नहीं हैं जो नदी में आग लगने पर भाग भाग कर पेड़ पर चढ़ जाएगी? बेचारी सब के सब मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएंगी। इन सारी बातों से दुखी होकर तीनों दोस्त सो गए। राजू इन तीनों की मूर्ख भरी बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया। ये मूर्ख है, मैं इसे दोस्ती कर लूं क्या? फिर इन्हें अपने साथ शहर ले जाकर अपना काम करवाऊंगा। मैं खुद मालिक रहूंगा, इन्हें नौकर बनाकर मजदूरी दे दिया करूंगा। लेकिन आखिर शहर चलने के लिए इन्हें राजी कैसे करूं? राजू उन तीनों को उठने का इंतजार करने लगा। जब वह तीनों उठ गए तो राजू उनसे कहा, मैं इतनी देर से आप लोगों के साथ हूँ। मुझे आप तीनों की मित्रता देख बड़ा अच्छा लगा। आप मुझे भी अपनी इस मित्र मंडली में शामिल कर लो। मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर भी है। कैसा ऑफर? मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मेरे पास कुल 10 गाय भैंस है। हम चारों मिलकर दूध का धंधा करेंगे और आराम से शहर में रहकर आगे का जीवन गुजारेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन तुम नए हो दोस्त, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? आप जैसे सीधे साधे लोगों का मैं अपना दोस्ती का विश्वास कैसे दूं? थोड़ा सोचकर राजू अपने थैले और पैसे उन तीनों को देकर कहता है, मैं सब कुछ आप लोगों को दे दिया हूँ। अब मैं आप लोगों पर इतना विश्वास कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग भी मुझ पर भरोसा कर लीजिए। सुनो यार, ये तो बहुत अच्छा मौका है। हम तीनों को शहर की अच्छी जिंदगी के साथ साथ काम करने का भी मौका मिल रहा है। बेकार होने की वजह से गांव में सबकी बात सुननी पड़ती है। हमें लोग कितना ताना देते हैं। अच्छे से विचार करने के बाद सब खुश होकर राजू की बात मान गए और उसके साथ वे तीनों शहर आ गए। गुरु, रमेश और छोटू पहली बार शहर आए थे। उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। वे सब वहाँ खुशी खुशी रहने लगे और गाय भैंसों की मन लगाकर सेवा करने लगे। कुछ दिनों में ही राजू का दूध का धंधा काफी बढ़ गया। अब उनसे मेहनत भी करनी नहीं पड़ती। अब वह सिर्फ हिसाब किताब देखता और कस्टमर को डील करता था। इस धंधे में राजू का एक बराबर का मोहनलाल था। एक दिन उनसे रास्ते में मिला। अब क्या हाल है मोहनलाल, कैसे हो आप आजकल? हाल तो आपके देखने लायक है भाई, बड़ी तरक्की कर रहे हो आजकल। मेरे धंधे पर नजर मत डालना भाई। मैंने सुना है कि आपने कई लोगों को काम पर रख लिया है। ये नहीं सुना क्या कि हम 4 लोग मिलकर धंधे को बहुत फैला रहे हैं। अब तो इस धंधे में तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। मैं भला दिन क्यों गिनूं? आप भी कमाओ खाओ और मुझे भी कमाने खाने दो। राजू और मोहनलाल मिलते तो ऐसे ही बातें करते, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाते तो कभी मन ही मन एक दूसरे से दुश्मन बन बैठते। इसी तरह उन दोनों की जिंदगी और धंधा चल रहा था। पर वह कहते हैं ना, खुशियों की ज्यादा उम्र नहीं होती। थोड़े समय बाद ही राजू के गाय बीमार होने लगे और दूध भी कम दे रही थी। एक दिन फिर मोहनलाल मिल गया उसे। तुमने सचमुच मेरे पशुओं को नजर लगा दी क्या? मेरे ग्राहक को दूध कम पड़ने लगे हैं। मैं क्यों नजर लगाऊंगा भला? मुझे तो लगता है कि आपके 3 मूर्ख दोस्त ने पशुओं का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा है। ये सुनकर राजू का दिमाग ठनका। उसे याद आया कि वह तो मूर्ख है,
उन्हें तो पशुओं की चारा, कुन्नी और पानी की मात्रा भी नहीं मालूम। जब उसने खुद जाकर देखा तो वह हैरान हो गया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं। पशु की सेवा ऐसे करते हैं क्या? गाय हमारी माता है और माँ की सेवा तो ऐसे ही की जाती है ना। किसी ने सच ही कहा है कि 3 मूर्ख दोस्तों से अच्छा एक बुद्धिमान दुश्मन होता है, जो जाने अनजाने में सही राह दिखा देता है, जैसे मोहनलाल। जब पूरी चारा पानी ही नहीं मिल रही थी तो गाय बेचारी कितना दूध देती। राजू ने अपने पशुओं का चारा सुधारा। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया।